अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है फर्म का, इंडिविजुअल फर्म का, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में चैम्बरलिन ने जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताई है वो इनडायरेक्टली बताई है, ठीक है। और डायरेक्ट जो अप्रोच इसमें फॉलो की गई है वो मिसेस जॉन रॉबिन्सन की है, ठीक है ना। चैम्बरलिन ने इनडायरेक्टली यही कुछ डिस्कस किया इक्विलिब्रियम का, यही कंडीशन डिस्कस की हैं जो हम जॉन रॉबिन्सन की कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। उन्होंने चैम्बरलिन ने इनडायरेक्टली ये जो है अप्रोचेस डिस्कस की हैं जो हम अभी फॉलो करने जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये अप्रोच जो हम जॉन रॉबिन्सन की यूज़ कर रहे हैं, एग्जैक्टली यही अप्रोच जो है वो चैम्बरलिन की भी है। इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो एक्सप्लेन की गई हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की इन शॉर्ट रन, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो फर्म है वो इक्विलिब्रियम में होगी कब? फर्स्ट वन कंडीशन है जब इंडिविजुअल डिमांड कर्व, जिसको हमने IDC कहा था, ये इक्वल होगा इक्वल टू प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व। प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व फर्स्ट कंडीशन है कि जब इंडिविजुअल डिमांड कर्व एग्जैक्टली इक्वल्स होगा प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व की, ठीक है। एक ये कंडीशन है। और सेकंड जो इसकी कंडीशन है मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स होगी मार्जिनल रेवेन्यू की। ये दो कंडीशंस हैं, ठीक है, जिन कंडीशंस के तहत जिन कंडीशंस के थ्रू हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम जो है वो डिटरमिन करना चाहेंगे। कब? कि जब इंडिविजुअल डिमांड कर्व एग्जैक्टली इक्वल्स होगा प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व के, और सेकंड वन इज मार्जिनल कॉस्ट बिकम्स इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ये दो कंडीशंस जब फुलफिल हो जाएंगी तो हम कहेंगे फर्म जो है अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अपना इक्विलिब्रियम अटेन कर लेती है। अगर इस कंडीशन से इफ एट एनी टाइम जो प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व है इंडिविजुअल डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट तो करता है, ठीक है ना, इस कंडीशन से हट के बाद जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना, वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर किसी इफ एनी टाइम जब प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व इंडिविजुअल डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट तो करेगा, इक्वल्स तो होंगे, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल्स नहीं होंगी, ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्या होगा इस कंडीशन में कि जब इंडिविजुअल डिमांड कर्व प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व के इक्वल्स तो है लेकिन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू नहीं है, तो फिर क्या होगा ये कि जो रिप्रेजेंटेटिव फर्म होगी वो अपनी प्राइस को डिक्रीज़ कर लेगी। ये सारा इस जो एनालिसिस है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उस सारे एनालिसिस का जो कोर पॉइंट है वो यही है। ये आपको समझ आ गई तो आपको सारे का सारा सिनेरियो समझ आ जाए। मैं रिपीट करता हूँ कि इफ़ एट एनी टाइम अगर इंडिविजुअल डिमांड कर्व प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व के इक्वल्स होता है लेकिन मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल नहीं होती, तो क्या होगा? जो रिप्रेजेंटेटिव फर्म होगी वो अपनी प्राइस को रिड्यूस कर देगी, कम कर देगी, ठीक है ना। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसके प्राइस इंक्रीज करने की वजह से जो बाकी की फर्म्स हैं वो रिएक्ट करेंगी, है ना। ये फर्म रिप्रेजेंटेटिव फर्म प्राइस को कम करके ज़्यादा जो आउटपुट है उसको सेल करने की कोशिश करेगी, लेकिन चूंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, हर एक फर्म दूसरे फर्म की जो सेलिंग एक्टिविटीज़ है उन पर नज़र रखे हुए हैं, तो इस फर्म रिप्रेजेंटेटिव फर्म के प्राइस डिक्रीज़ करने के साथ ही बाकी फर्म्स जो होंगी इन अ ग्रुप वो क्या करेंगी? रिएक्ट करेंगी, ठीक है ना। जब बाकी फर्म्स रिएक्ट करेगी रिप्रेजेंटेटिव फर्म की प्राइस रिडक्शन पर, ठीक है, तो होगा क्या? जो फर्म्स का
ऑन डिमांड कर्व या प्लेन सेल्स कर्व जो है ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि एक ऐसी कंडीशन जब इंडिविजुअल डिमांड कर्व प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व के इक्वल्स तो है लेकिन मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल्स नहीं है, तो क्या होगा, जो रिप्रेजेंटेटिव फर्म है वो प्राइस को कम कर देगी ज़्यादा सेल्स करने के लिए, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। जब ये रिप्रेजेंटेटिव फर्म प्राइस को डिक्रीज करेगी तो बाकी की फर्म्स जो ग्रुप में हैं वो रिएक्ट करेंगी। उनके रिएक्शन से क्या होगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव फर्म की प्लान्ड आउटपुट सेलिंग है, जो उसने प्लान किया है प्राइस कम करके सेल करने के लिए, एग्जैक्टली वो सेल नहीं कर सकेगी क्योंकि बाकी जो ग्रुप में फर्म्स हैं वो रिएक्ट करेंगी, ठीक है। उनके रिएक्शन पर क्या होगा कि इसका जो रिप्रेजेंटेटिव फर्म का जो डिमांड कर्व है, प्लान्ड सेल्स कर्व जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट होगा। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता। इक्विलिब्रियम अटेन कब होगा, जब इंडिविजुअल डिमांड कर्व प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व को भी कट करेगा और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल्स भी होगी। प्रोसेस समझ आ गई होगी होपफुली आपको कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व प्राइस को रिड्यूस करेगी ज़्यादा सेल्स के लिए, इस सेलिंग एक्टिविटी पे बाकी की फर्म्स जो होंगी वो रिएक्ट करेंगी, तो क्या होगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव फर्म का डिमांड कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट होगा। अब इसकी बैकवर्ड शिफ्टिंग क्यों होगी कि इसने प्राइस रिड्यूस करने के बाद, रिप्रेजेंटेटिव फर्म ने प्राइस रिड्यूस करने के बाद जो एक प्लान्ड आउटपुट सेल करने के लिए रखी होगी वो सारी की सारी जो बेनिफिट्स हैं प्राइस रिडक्शन के वो ये फर्म रिप्रेजेंटेटिव फर्म अटेन नहीं करेगी, बाकी फर्म्स भी उसका फ़ायदा उठाएंगे। जब बाकी फर्म्स फ़ायदा उठाएंगे वो भी अपने सेल्स इंक्रीज करेंगे इस प्राइस रिडक्शन के साथ, तो इसका जो डिमांड कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, प्राइस रिडक्शन का, डिमांड कर्व के बैकवर्ड शिफ्टिंग का, जब तक जो प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व इंडिविजुअल डिमांड कर्व के इक्वल्स नहीं हो जाता, प्लस मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल्स नहीं हो जाता। ये प्रोसेस तब तक जो है वो चलता रहेगा।